श्री कृष्ण। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी, और हमारी गलतियों को माफ कर दें। आज है 10वां अध्याय, चैप्टर 10 का पहला श्लोका। तो इसको कृष्ण भगवान जी ने चालू किया और कहा कि अर्जुन, तुम अभी तक मुझे इतने ध्यान से सुन रहे हो, सुनते आए हो, और अभी और भी ध्यान से सुनो। तो याद रखिएगा, अर्जुन आप सब हैं। आप सभी अर्जुन हैं कृष्ण भगवान जी के। और कृष्ण भगवान जी आपको ही कह रहे कि अभी तक आपने मुझे बहुत प्रेम से सुना, बहुत ध्यान से सुना। आगे भी सुनना बड़े प्रेम से और ध्यान से, जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और इसमें कृष्ण भगवान जी ये भी बोल रहे हैं कि मैं क्यों सिर्फ तुमको ही बता रहा, क्यों सिर्फ आप 6 ही लोग यहाँ बैठे हो। ग्रुप में तो कितने 100 लोग हैं, क्योंकि आप उनके प्रिय भक्त हो। जो प्रिय भक्त है वो ही कृष्ण भगवान जी को याद कर सकते हैं। उनकी बताई हुई जो गीता है उसको पढ़ सकते, समझ सकते हैं। तो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो, और ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ वो तुम्हारी तरक्की करेगा, तुम्हारा भाग्य बढ़ाएगा, तुम उन्नति की तरफ ही चलते चले जाओ। तो ये है कि गीता पढ़ने वालों की उन्नति ही हुई है। कहीं भी देख लो आप, छोटा भक्त हो चाहे बड़ा भक्त हो, चाहे जो रोज जो निरंतर गीता पढ़ते हैं, उनकी उन्नति ही हुई है हर तरह से। ऐसा नहीं कि सिर्फ रुपयों के मामले में उन्नति हुई है, कि है ना, काम के मामले में उन्नति हुई है, कि बच्चों की पढ़ाई के मामले में। सब सब तरह से उन्नति होती है। तो यहाँ पे खुद कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि तुम्हारी उन्नति होगी, और ध्यान से सुनना। ये जो मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये दिव्य ज्ञान है ना, परा विद्या है। ये सिर्फ मैं अपने प्रिय भक्तों को ही देता हूँ, और आप सब उनके प्रिय भक्त हैं, जो है अर्जुन। तो ये बहुत ही सिंपल सा श्लोक है, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी फिर से, है ना, ये समझा रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, पूरा भरोसा दे रहे हैं कि आप उनके प्रिय भक्त हैं, आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी। और आप ऐसे ही ध्यान लगा के सुनिए और अपने जीवन में भी उतारिए। तो देखिए, भगवान जी बार बार अलग अलग तरीके से, क्या बोलते हैं, संतावना भी दे रहे हैं, याद भी दिला रहे हैं, और बोल भी रहे हैं। तो ये एक बहुत आम स्वभाव है ना। जैसे हम भी अगर किसी को कुछ समझाते हैं, तो उसको बार बार बोलते तेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, है कि नहीं। हम अगर अपने बच्चों को समझाए तो बोलेंगे कि तेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, तुझे अच्छे के लिए समझा रहे हैं, अगर तू मान ले, समझ ले, तो तेरा फायदा ही होगा। बहुत स्वाभाविक है। कृष्ण भगवान जी भी यही बोल रहे हैं कि आप सुन लो, मान लो, जान लो, अपना लो, जीवन में उतार लो, तो आपके फायदे ही फायदे होंगे। तो हमको पूरी कोशिश करनी है ना। यहाँ पे देखिए कितनी बार कृष्ण भगवान ने 9वें अध्याय अध्याय में तो कितनी बार कहा कि मेरे भक्तों की जिम्मेदारी मेरी है, सारे भक्त प्रिय मेरे हैं, मैं उनका ध्यान रखता हूँ, है ना। और यहाँ पे फिर से कह रहे हैं कि आपका फायदा होगा, आपकी उन्नति होगी। तो बस इसको याद रखना है, और कृष्ण कृष्ण करते ही रहना हर पल हर घड़ी। जब मन भागे तो कृष्ण में लगाओ, विचार इधर उधर जाए फिर से कृष्ण में लगाओ, इंद्रियां कहीं जाए फिर से कृष्ण में लगाओ। बस ये एक ही तरीका है इन सबको काबू में करने का। गुस्सा आए तो भी कृष्ण कृष्ण करिए, बुरा लगे तो भी कृष्ण कृष्ण करिए, तो अपने आप कृष्ण भगवान जी आपको संभाल लेंगे। वो देख, उन्होंने आपको चुना है। जब वो आपकी खुद की कोशिश देखेंगे, फिर वो आके आपको संभाल लेंगे। वो जो भी हमें गीता में समझाना चाह रहे हैं, वो खुद से आपसे करवा लेंगे। सब कुछ खुद से करा लेंगे। आप खुद सोच में पड़ जाओगे कैसे आया, मन कैसे बदला, विचार कैसे बदले, मैं कैसे बदल गई, मेरे आजू बाजू के भी सब बदल गए, वो भी सब मानने लग गए, है ना। तो ये सब अपने आप होता है। जब
कृष्ण भगवान आपकी खुद की चाह देखते ना, आपकी दृढ़ता देखते हैं, आपका जब वो परिश्रम देखते हैं, जब देखते हैं कि आप हार नहीं मान रहे हो, उनके बताए राह में चलने की पूरी कोशिश कर रहे हो, फिर वो खुद सब कुछ संभाल। ये आप किसी भी संत आत्मा से सुन लो, जो भी प्रवचन देते हैं, सबको एक ही बात कहते हैं कि आपकी कोशिश देख के भगवान खुद आपकी मदद करने आ जाते। तो याद रखिएगा इसे और जरूर से करिएगा। चलिए अभी से कौन समझाएगा? सुधा भाभी बोलिए। आज सुधा भाभी का पहले है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी अपने भक्तों के लिए बोल रहे हैं कि बार बार भक्तों को ये समझा रहे हैं कि अ, मैं अपने भक्तों का ध्यान रखता हूँ। भक्त मेरे साथ कैसे लगे रहे, हर चीज में भगवान को याद करते रहे, खाते पीते सोते उठते, गुस्सा करते, कोई कुछ बोलते, कोई कुछ समझते, कुछ भी करने से हमारे कृष्ण भगवान जी हमारे साथ है। कृष्ण भगवान जी आप हमारे साथ में है। कृष्ण भगवान जी आप हमारे साथ में। जब रात दिन हम कृष्ण भगवान जी का ख्याल रखते हैं, कृष्ण भगवान जी को मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उन्हीं को हम समझते हैं, तो कृष्ण भगवान जी अपने भक्तों का पूरा ध्यान रखते हैं। जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, बच्चे यदि रूम में भी सोए हैं तो हमको पता चल जाता है बच्चे क्या कर रहे हैं रूम में, कोई उठ गया होगा, जैसे एक माँ को अनुभव हो जाता है कि मेरा बच्चा उठ गया होगा, रसोई में काम करती थी। ऐसे ही कृष्ण भगवान बोलते हैं मैं मेरे भक्तों का पूरा ध्यान रखता हूँ, और उसके आजू बाजू अगल बगल में जो लोग हैं उसके हर काम में भी मैं उसका ध्यान रखता हूँ कि वो उसको क्या चाहिए जिंदगी में, वो कैसा अपने आप का परिवर्तन करेगा, और वो कृष्ण भगवान ही ध्यान रखते हैं। केवल हमको शिव और शिव कृष्ण भगवान जी को साथ में रखना है। यहाँ पे भगवान बार बार बोलते हैं कि तुम हमको साथ में याद करो, हमको मनन करो, बाकी काम मैं संभाल लूंगा, बाकी तुमको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारी चिंता फिर कृष्ण भगवान जी को देगा, हम समर्पित कर देते हैं, उनका भाव से प्रकट करते हैं कि हमारे साथ कृष्ण भगवान है, तो भगवान अपने आप सब चीज संभालते हैं बोलकर भगवान बार बार ये अध्याय में कृष्ण जी भगवान जी समझा रहे हैं अपने भक्तों को। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छा कहा आपने। अभी श्लोका 2 में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि वो जानते हैं कि कैसे भगवान, सारे भगवान कैसे, सारे देवी देवता, संत आत्मा, महान ऋषि मुनि सब आए, इस धरती में आए, कैसे उनका जन्म हुआ। पर कोई भी ये नहीं जानता कि कृष्ण भगवान जी कैसे आए, कहाँ से आए। जैसे एक बच्चे, एक माँ को मालूम है कि उसका बच्चा कैसे आया है ना, उसके दादा दादी को मालूम है, चाचा चाची को मालूम है, ताऊ बुआ सबको मालूम है कि वो बच्चा कैसे आया इस धरती पे। पर क्या उस बच्चे को मालूम है कि उसके मम्मी पापा कैसे आए? घर के बड़ों को मालूम है बच्चे का बचपन कैसे जा रहा है, कैसे है, पर उस बच्चे को घर के किसी भी बड़ों का बचपन नहीं मालूम, क्योंकि वो बच्चा तो बाद में आया। घर के बड़े सब पहले आए, माँ बाप पहले हुए, फिर ना बच्चा आया इस धरती में। वैसे ही कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि मैं पहले आया, उसके बाद सारे भगवान आए, देवी देवता आए, संत आत्माएं, ऋषि मुनि आए। तो कृष्ण भगवान जी जानते हैं कि सब कोई कैसे आए, सारे भगवान और सब, उनका उनका अवतार कैसे हो, क्योंकि हम तो कहते नहीं उनका जन्म हुआ, वो अवतार लिए, वो कैसे अवतार में आए, वो सब कृष्ण भगवान जी को मालूम है। पर किसी को भी नहीं पता कि कृष्ण कहाँ से आए, कृष्ण कैसे आए, वो कहना किस वजह से आए, क्योंकि हर भगवान के आने की एक वजह होती। ब्रह्मा जी को कृष्ण भगवान जी ने बनाया कि वो रचना करे सब, है ना। विष्णु जी आए कि वो सबका ध्यान रखे, और शिव जी आए कि वो नाश करे। ये तीन हमारे मुख्य भगवान। उनके नीचे बहुत सारे भगवान, जैसे आप देखेंगे छोटा बच्चा फैमिली ट्री बनाता है ना, पहले दादा दादी मम्मी पापा बच्चे बुआ, ऐसे फैमिली ट्री बनती जाती है। वैसे ही भगवान की भी फैमिली ट्री है, पहले सबसे मुख्य कृष्ण है। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ये जो है ना, भगवान जी कृष्ण भगवान सबके बारे में जानते हैं। जैसे भागवतम में आता है, शुरू में ही आ जाता है कि कृष्ण भगवान ने अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को लाए कमल के फूल में, है ना। तो ब्रह्मा जी ऐसे आए और उन्होंने उनको सौंपा कि तुम रचना करो इस धरती को, आगे ये धरती है इसमें जान लाओ तो वैसे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं उनको सबका मालूम है, हर देवी देवता का पता है।
पर कोई भी नहीं जानता कि कृष्ण कैसे आए, वो कहाँ से आए, है ना। जैसे हम बोलेंगे कि कृष्ण सबके माता पिता है, कृष्ण ही हमारे दादा दादी है, पर कृष्ण के कौन है वो कोई नहीं जानता। तो ये श्लोका भी बहुत सिंपल सा है। तो ये हमारे लिए है, आपके लिए है, ये जानने के लिए कि कृष्ण कैसे सबसे परम है, कृष्ण कैसे ईश्वर है, कृष्ण कैसे ओम है, कृष्ण कैसे हरि है ना, क्यों बाद में बाकी के भगवान है, उसके लिए कृष्ण भगवान जी आपको ये सारी बातें बता रहे। क्योंकि ये सवाल बहुत कॉमन है कि कैसे बोल सकते हो कृष्ण है, कैसे विष्णु नहीं है, कैसे शिव नहीं है, बहुत आम है। तो ये जब तक हमें ज्ञान नहीं होता है, जब तक विश्वास नहीं आता है, प्यार नहीं जागता, इस बात को कोई नहीं मानेगा। बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं ना, गणेश जी, विष्णु, शिव जी, ब्रह्मा जी। तो कोई भी इस बात को जल्दी से अपनाता नहीं। तो देखेंगे कि हम काफी टाइम के बाद कृष्ण भगवान जी ने इस बात को आपके सामने लाई, क्योंकि आपने कृष्ण भगवान जी को अपनाया है, उनकी जो वो सिखाना चाह रहे उसको अपनाया है, उनसे प्रेम किया है। तो अब आपको ये चीज समझ में आएगी, है कि नहीं। बहुत है ना, लॉजिक लग रहा है ना, जो कृष्ण भगवान जी क्यों इतने बाद ये सारी बातें बोल रहे हैं। क्योंकि वो पहले देखे ना कि आप में भक्ति है, आप विश्वास करोगे तब आपको बताया है। शुरू में ही बोल देते तो आप बोलते ऐसे कैसे बोल रहे हैं कृष्ण, ये कैसे हो सकता है। तो तो यहाँ पे हम और एक चीज सीखते हैं कि जब हम भी किसी को कुछ बोलना चाहते हैं ना, पहले उसका मन पढ़िए, उसका हाव भाव पढ़िए, फिर उसको कुछ बोलिए तुरंत, है ना। ऐसे मत बोलिए कि जो मैं बोल रही वही सही है, तुम जो कर रहे हो गलत है। समझाने का भी एक तरीका होता है, सही तरीके से समझाना पड़ता है। पहले सामने वाले को अपने पे विश्वास उसका आ जाए, फिर आप समझाइए, है ना। जब सामने वाला आप पे विश्वास ही नहीं कर रहा है तो कुछ भी बोल दो, उसको कुछ नहीं समझ रहा, वो सब बोलेगा गलत है, सब झूठ है, ये सब। तो यहाँ पे हम ये और एक ही चीज सीखते हैं कि कुछ भी किसी को भी समझाना हो, चाहे वो कितना भी अपना हो, कितना भी प्रिय हो, सही समय पे समझाना चाहिए। पहले विश्वास उसका ले लो, उसको आपके ऊपर पूरा विश्वास आ जाए, फिर समझा। तो कृष्ण भगवान जी ने आप सबका विश्वास ले लिया, आपका प्रेम ले लिया, आपका मन जीत लिया। अब आपको बता रहे हैं कि वही सबसे परम है। उन्हें पता है सब भगवान कैसे आए, पर किसी को नहीं पता कृष्ण कैसे। चलिए इसे कौन समझाएगा। मुझे सिर्फ दो जन ही दिख रहे हैं, सुधा भाभी, सरोज भाभी, बाकी सबका क्या पता। समझाइए सरोज भाभी। बनाना वंदना भाभी, हाँ जी। ये वाला ही वो श्लोक हुआ ना 10वां अध्याय का सेकंड नंबर श्लोक, जो मेरा क्वेश्चन था कि हम्म। कृष्ण पहले है कि विष्णु से इनकारनेशन है कृष्ण का। हाँ, ये इस पे है ना काफी डिबेट भी चला है, काफी बड़े बड़े संत ने भी इस पे डिबेट किया है। तो है ना, लाइक जैसे भगवत गीता और भागवतम में तो यही लिखा है कि कृष्ण आए और कृष्ण ने सबको धरती पे, सबको है ना लाया, अवतार में लाया, क्योंकि उनको ये पूरी एक बड़ी सारी कंपनी चलानी है ना। तो अगर हम भगवत गीता और भागवतम पे जाए तो ये सच है कि कृष्ण ही ओके। सबसे परम है। और ये भी कहते हैं कि जब कृष्ण, ये महाभारत के समय कृष्ण खुद धरती पे थे, मतलब वैकुंठ में कोई नहीं था, है ना। वैकुंठ में ओके। तब कृष्ण नहीं थे, वरना अगर राम अवतार में देखे तो वो एक अवतार था, राम अवतार था। हाँ। तब कृष्ण थे वैकुंठ में, और उनका एक अवतार धरती पे भी था। पर इस महाभारत के समय बोलते खुद भगवान ही धरती पे थे, वैकुंठ में तब नहीं थे वो। तो ये एक सच ओके। है, जिसको हम भगवत गीता और भागवतम के नजरिए से देखे तो ये एक सत्य है। ओके। ठीक है, सरोज भाभी समझो। भगवान जी बोल रहे हैं कि मतलब कि मैं तो वहाँ धरती पे, मेरे माता पिता जैसे बच्चा जैसे घर में जन्म लेता है तो माँ बाप का जन्म वो देखा है नहीं, तो उसको पता नहीं वो कब जन्म हुए क्या हुए।
वैसे कृष्ण जी बता रहे कि मतलब उनका जन्म कब हुआ कोई भगवान नहीं जानते, सब भगवान उनके नीचे है। विष्णु जी हुआ, ब्रह्मा जी हुआ, कि शिव जी हुआ, सब कोई उनके नीचे पहले कृष्ण भगवान जी आए धरती पे, उसके बाद उनके नाभि से ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, महेश, तीनों भगवान आए। वो मेन है, एक संसार को चलाने के लिए उनके हाथ में मेन पावर है, ताकि उसीलिए वो और भगवान को शाखाएं जैसे बनाए कि हनुमान जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी सबको बनाए धीरे धीरे, कि धरती पृथ्वी चलेगा कैसे, तो इसीलिए सब भगवान आए। तो किसी को भी पता नहीं कि कृष्ण भगवान जी कैसे आए बोल के। कृष्ण भगवान जी यही हम लोग को समझा रहे बार बार कि मतलब कि भगवान जी को ध्यान रखो, तो हम सबको कृष्ण कृष्ण करने से ही कृष्ण भगवान जी हमें मिलेंगे। हमेशा कृष्ण जी का ध्यान रखना है, कृष्ण कृष्ण करना है। जितना हम मन इंद्रियों को काबू में रख के भगवान जी का ध्यान रखेंगे, सब चीज में शांत भावना रखेंगे, तो हमें कृष्ण प्राप्ति जरूर होगा, कृष्ण भगवान जी जरूर मिलेंगे। कृष्ण कृष्ण करते रहे। थैंक जैसे यू कृष्ण। मामी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा बोला आपने। आपकी आवाज नहीं सुन रही। नहीं सुन रही, मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोला। थैंक यू सो मच। तो अभी यहाँ पे श्लोका 3 में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं, जो ये मैंने कहा, जो मनुष्य इसको सत्य मानता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, वही इस पूरे ब्रह्मांड के भगवान है, वही हर भगवान के भगवान है, हर जीव के वही भगवान है, माता पिता है, वो ही है ना, मतलब मोक्ष पा सकता है। क्योंकि जब आप इस सच को मानेंगे तो कृष्ण के बताए राह में भी जाएंगे, है ना। वो एक विश्वास होने से ही तो आप बात सुनेंगे ना, नहीं तो फिर नहीं सुनेंगे। जो कृष्ण भगवान जी हमको समझा रहे हैं गीता में, गीता में क्या है, असल में कृष्ण भगवान जी हमको कुछ समझा रहे हैं, नियम कानून बता रहे हैं कि शरीर का क्या करना है, जीवन का क्या करना है, कैसे जीना है ना। तो इसके लिए हमको पहले उन पे विश्वास आना पड़ेगा ना, उनके अंदर विश्वास जागेगा, उनसे प्रेम जागेगा, तभी तो हम उनकी बात सुनेंगे, जो कि बहुत स्वाभाविक है हर किसी में। जैसे आप सब भी मुझे सुन रहे हो, आप सबका प्रेम है, आपका विश्वास है, तभी तो आप सब आते हैं, रोज सुनते हैं। तो वो एक विश्वास जब एक जाग जाएगा आपके अंदर दिल से कि कृष्ण ही सब कुछ है, शुरुआत में भी कृष्ण है, अंत में भी कृष्ण है, और कृष्ण के बिना कुछ नहीं है ना। कृष्ण के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने बताया है, वो हर जगह वो है, हर शक्ति में वो है। जो हम अभी जैसे मैं बोल रही हूँ उसमें भी कृष्ण है, आप जो सुन रहे हो उसमें भी कृष्ण है, हम जो चैंटिंग कर रहे हैं उसमें भी कृष्ण है, हम जो बैठे हैं उसमें भी कृष्ण ही है, हर जगह पे सिर्फ कृष्ण ही है। तो जब हम इस बात को मान लेते हैं, तब हमारा सारा जो भ्रम है खत्म हो जाता है, हमारे से सारी जो है ना बुरी क्या बोलते हैं हम, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। कैसे दूर होती है? क्योंकि हमको कृष्ण पे विश्वास आया, हम उनके बताए राह में चल रहे हैं। कितना बदलाव आया है, आप सब में बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है, आप सब इतना शेयर करते हैं। तो इससे क्या होता है, भ्रम खत्म हो रहा है। क्या भ्रम खत्म हो रहा है? जीवन कैसे जीना है, किस विचार से जीना है, किस भाव से जीना है, उसमें आपका है ना इम्प्रूवमेंट हुआ ना, आपकी तरक्की हुई, उन्नति हुई, है कि नहीं। आपके विचार अच्छे हुए, शुद्ध हुए, पॉजिटिविटी आई, जो बेवजह के हम पचेले में फंसते थे वो सब बंद हो गए, कम हो गए, ध्यान कृष्ण पे लगा। तो कृष्ण क्या है, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक डिवाइन एनर्जी, शुद्ध, क्या बोलते हैं, शुद्ध शक्ति है ना। तो वो आपके पास और आने लगे, क्योंकि हमारे अंदर से ही आती है दोनों शक्तियां, पॉजिटिव और नेगेटिव, कृष्ण अंदर ही तो है। तो आप उनको जितना याद करेंगे वो बाहर उतनी ही तो आएगी, पॉजिटिव एनर्जी उतनी आपके अंदर और डबल होती जाएगी, है ना, मल्टीप्लाई होती है, प्लस भी नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो वैसे कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि जब आप इसको विश्वास रख लेते हो, समझ जाते हो,
तब आपके पास से सब दरिद्रता दूर चली जाती है, क्लेश दूर चले जाते हैं, है ना। सब जो भी नेगेटिविटी है सब खत्म हो जाता है, सब बुराइयां दूर चली जाती है। जब हम में ही बुराई नहीं रहेगी तो हमको किसी में भी बुराई नहीं दिखेगी। शुरुआत तो यहीं से होती है। तो यही समझा रहे कृष्ण भगवान जी की जब हम गीता की राह में चलते हैं तो ये सारे फायदे होने लगते हैं, क्योंकि हमको एक विश्वास हो जाता है ना कि हम में कृष्ण है, सब में कृष्ण है। जब सब में कृष्ण लगेगा तो हमारी जो दूसरों के प्रति नफरत क्लेश कम हो जाती है, धीरे धीरे खत्म भी हो जाती है। तो उससे क्या होता है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, दरिद्रता क्लेश झगड़े सब कुछ खत्म होने लगता है। तो ये होता है जब हम कृष्ण के बताए राह में चलते हैं। तो इसलिए आप आम आदमी से भक्त हुए, भक्त से योगी हो रहे हो, तो फिर और भी आगे के लेवल में जाना है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने बहुत सारी चीजें कह दी 2 ही लाइन में, कि क्या क्या फायदे होते हैं जब आप कृष्ण पे यकीन करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, और जब कृष्ण भगवान जी को हमेशा याद करते हैं। तो गीता से हम में क्या आती है, भक्ति जागती है, प्रेम जागता है, ज्ञान मिलता है ना। कितनी सारी चीजें, हमारा भ्रम खत्म होता है, जो हमारे अंदर जो है ना वो एक नेगेटिविटी है वो खत्म होती है। हमको सच पता चलता है क्या है सच, जीवन का सच, जीवन को कैसे जीना चाहिए। ऐसे होता है ना कि किसी ने कुछ भला बुरा कह दिया, अब उस वो भाव से कैसे निकलना वो सिखा दिया कृष्ण भगवान ने। आप क्योंकि जीवन में तो चलेगा ही, हमेशा अच्छे लोग नहीं मिल सकते और हमेशा बुरे लोग भी नहीं मिलेंगे। हमेशा कोई आपके चेहरे मुंह मुस्कान भी नहीं लाएगा, हमेशा आपको उदास भी नहीं करेगा। तो जब कोई उदास कर दे या दिल को तकलीफ पहुंचाए तो वो एक भाव ही तो होता है, चोट तो कहीं लगी नहीं है, वो एक भाव है हमारे अंदर, एक विचार आ जाता है। तो उससे कैसे बाहर निकलना, उसको कैसे अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंकना है, तो उसके लिए कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं क्या क्या करना है। तो यही कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि जब आप गीता को समझ लेते हैं, अपनाते हैं, कृष्ण को जब अपनाते हैं तो आप ये एक ट्रिक समझ लेते हैं। एक बहुत बड़ा सीक्रेट है ये, बहुत बड़ा है ना राज है, कि ये सारे भाव से हम कैसे निकले। तो वो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि आपको समझ आने लगती है, आप खुद ही अपने आप को संभाल लेते हो, कोई आके आपको नहीं संभालता है, खुद ही संभाल लेते हो, है ना। कोई और आके आपको संभालेगा नहीं, खुद से ही संभाल लोगे। कुछ हुआ आपने खुद ही को संभाल लिया, बल्कि अपने परिवार तक भी नहीं जाने दिया, अपने परिवार में किसी मेंबर तक भी नहीं जाने दिया, है ना। नहीं तो क्या होता है, हमारा मूड ऑफ होता है, सबके ऊपर असर जाता है कि नहीं। हम सब, हमारा मूड ऑफ हुआ, हमने सब पे निकाल दिया। पर जब आप ये सीक्रेट समझ लेते हैं, ट्रिक समझ लेते हैं कि मूड ऑफ हुआ तो उसको ऑन कैसे करना, मन खराब हुआ उसको अच्छा कैसे करना, तो ये ट्रिक कैसे है कि जब भी कुछ बुरा लगे क्या करना है हमको, कोई हमारा हमको मन को तकलीफ पहुंचाए तो क्या करना है। हमको कृष्ण भगवान कृष्ण जी को बोलना, कृष्ण कृष्ण भगवान कृष्ण जी, करने उधर ध्यान ही नहीं देना। हाँ कृष्ण भगवान जी हमसे गलती हुई, हमें माफ कर देना, और इससे हमको कुछ सुनने के लिए मिल रहा है, इससे हमारी कुछ गलती है इसलिए हमको कोई बुरा बोल रहा है, और कोई हमारे अच्छा बोल रहा है तो कृष्ण भगवान जी आपकी कृपा है, तो कोई हमको हमारे लिए अच्छा बोल रहा है। तो हर समय कृष्ण भगवान जी का अपने भाव अपने वहां पे जब चेंज कर देंगे तो हमारा मन ही दुखेगा नहीं। हमारा मन जब दुखेगा नहीं तो हमारा माथा खराब होगा ही नहीं, हमारा माथा खराब होगा, हम खुद प्रसन्न रहेंगे, सबको भी प्रसन्न रखेंगे। सही बात है। पहले तो खुद को, कि कृष्ण भगवान जी को याद करते करते खुद को प्रसन्न रखना है। सही है, जब भी देखिए बोला तो अपने साथ समझना है कि कृष्ण भगवान जी हमसे कुछ गलती हुई है, इसलिए आप बोल रहे हो, उनके शरीर में घुस के आप बोल रहे हो। एकदम सही। तो ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। तो बस हम खुद को ही संभाल लिए अपने आप, है ना। तो ये बहुत बड़ा ट्रिक है, और मन को बस कृष्ण में लगाइए, विचार में सिर्फ कृष्ण कृष्ण करिए, सब हम कुछ कृष्ण अपने आप। कृष्ण करेंगे तो एक पॉइंट कृष्ण कृष्ण करेंगे, अच्छा पॉजिटिव करेंगे तो हमारा हर हर स्टेप अच्छा ही आएगा। हमको सब कुछ अपने आप ही मिलता रहेगा कि और किसी को पूछना करना नहीं पड़ेगा, अपने आप भगवान जी हमें देने लग जाएंगे। हम सब सिर्फ उनके ऊपर ध्यान रखना, विश्वास रखना है,
कृष्ण जी के ऊपर कि हाँ हमारे कृष्ण जी हमारे साथ है, वही सब करने वाले कराने वाले। तो हमें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, जो भी है सिर्फ आप मेरे हो और बाकी सब चीजें आपका है, मेरा कुछ भी नहीं। कृष्ण कृष्ण करने से भगवान अपने आप ही हमें सब कुछ देते रहेंगे, हमें कुछ परवाह ही नहीं होगा। तो कुछ नेगेटिविटी आएगी तभी भी हम संभाल लेंगे अपने आप को कि नहीं, ये घड़ी में कुछ तो गलती हुआ है, हाथ जोड़ लेंगे, जो भी उनको बताएंगे, अपने आप ही हम चेंज हो जाएंगे। फिर चांटिंग करेंगे और उनके करीब जाएंगे तो अपने आप ही सब बदलता जाएगा, कि दुख सुख लगेगा नहीं। तो कृष्णा कृष्णा करते रहेंगे हम हमेशा, उनके साथ ही जुड़े रहना, विश्वास रखना एकदम पूरा मन भाव से। विश्वास होता है, बड़ा प्रेम होता है, उनसे प्रेम करेंगे और करेंगे तो भगवान जी हमारे साथ कदम कदम पर साथ देंगे। बहुत अच्छे। दीदी हमारे सत्संग में हम लोग बोलते हैं भगवान मैं तेरी तू मेरा, भगवान मैं तेरी तू मेरा, हम लोग सत्संग में बोलते हैं। सुबह हम लोग का सत्संग होता है, जब जब हम भगवान को हम समर्पण करते हैं, भगवान मैं तेरी तू मेरा, जब हम भगवान को जो हाथ बढ़ाते हैं मैं तेरी, तब भगवान बोले तू मेरा है। जब हम भगवान के हाथ ही नहीं बढ़ाएंगे, भगवान का हम होंगे नहीं, भगवान को हम समर्पण करेंगे, अपनी बातें बोलेंगे नहीं, तो भगवान कहाँ से हमको देखेंगे। मतलब हम सबको समर्पित कर दिए भगवान को कि हम जो बोल भी रहे हैं तो तू बोल रहा है, हम खा रहे हैं तो तू खा रहा है, तो हम कर रहे हैं तो तू कर रहा है, तो भगवान हमारे साथ साथ रहेंगे ही रहेंगे, उनको जाने की जगह ही नहीं, रहेंगे ही रहेंगे साथ में दीदी हमारे। सही है भाभी, बहुत बोलते ना अच्छा है। भगवान आप मेरा और बाकी सब चीज तेरा ही है, संसार की सारी चीज भगवान की है, और लेकिन सिर्फ मेरा तू तू है और तू कुछ है। भी नहीं है। सही बात है, सही है, एकदम अच्छे विचार है, अच्छे भाव है। ऐसे ही चलते रहिएगा, इसमें इसको मत हाँ, बदलने इसमें देना। भगवान जी हम हमें इसमें श्री कृष्ण भगवान जी ये भी समझा रहे हैं कि हर एक के अंदर कृष्ण है। हर कोई कृष्ण का ही रूप है, हम सब के अंदर एक कृष्ण ही है। तो जब सामने वाला कुछ हमें बोलेगा और हम समझेंगे कि उसके अंदर भी कृष्ण ही है, तो उनकी बातें में बुरी भी नहीं लगेगी, हम उसके लिए अपने आप को ही करेक्ट करेंगे। और दूसरा, जब हम गीता का ज्ञान लेते हैं तो जो छोटी छोटी त्रुटियां होती है वो हमारे ज्ञान से ही वो खत्म हो जाती है। जैसे कि ईर्ष्या, किसी को देख के हमें जलन हो गई, अरे उसके पास तो लंबी गाड़ी है मेरे पास नहीं है, तो वो फीलिंग ही नहीं आएगी ना, क्योंकि सबको एक एक के अंदर एक कृष्ण दिखेगा। हाँ हाँ, अरे वाह उससे खुशी मिलेगी, अब मेरे वाह तुमने बड़ी गाड़ी लाई है, चलो कभी हम भी उसमें बैठेंगे। तो हमको हर चीज को देखने का हमारा नजरिया ही चेंज हो जाएगा। कोई हमें दो बात गुस्से में बोल भी देगा तो हमें लगेगा अरे कृष्ण ही कह रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारी गलती हुई होगी, चलो उसको क्षमा कर दो, चलो अपने आप पे हम काम करेंगे, चलो आपस में गले मिल लेते हैं, अपने उन बातों को खत्म करेंगे, दिल से नहीं लगाएंगे। जब हम दिल से नहीं लगाएंगे तो हम अपने आप ही खुश रहेंगे, उन किसी भी बातों का हम पे कोई असर ही नहीं होगा। तो सही है। अल्टीमेटली हमारी लाइफ इजी हो जाएगी, खुशहाली रहेगी चारों तरफ। श्री कृष्ण भगवान तो यही चाहते हैं कि हम लोग धरती पे अपना रोल करने के लिए आए हैं और खुशी खुशी सारा रोल करें, अपना लेसन सीखें और वापस उनके बैकुंठ धाम चले जाएं। एकदम सही, बहुत अच्छा कहा आपने। इसमें मैं एक बात बोलूंगी, जैसे हम लोग कोई भी चीज के लिए बोलते हैं, सब भगवान करते हैं, पत्ता भी हिलता है तो भगवान हिलाते हैं। तो कोई भी चीज भगवान के बिना ये से नहीं होता है। तो आदमी, हम जो संडे को गए थे ये वाला प्रवचन सुने हैं, तो जैसे कोई भी आदमी बोलेगा कि कोई आदमी को मर्डर कर देगा और बोलेगा वो तो भगवान की है, मैं थोड़ी किया हूँ, वो तो भगवान की है। तो जब किसी को जब दंड मिलेगा तो दंड भी भगवान मिलेगा, तो उसका दंड थोड़ी रुक जाएगा, उसको तो पनिशमेंट तो मिलेगा ही, वो जो किया है उसके लिए। तो इसीलिए ये क्या गलत है कि पत्ता भी हिलता है, दुनिया में कुछ भी होता है तो भगवान करते हैं, ये बात भी सही है। पर इसका मतलब हम कुछ गलत करें तो उसका दंड हमें मिलेगा, उसका दंड कोई किसी दूसरा को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले अपने आप को भगवान को समर्पण करो, फिर कुछ करो, तब ये बात बोल सकते हैं हाँ जो भी करे भगवान की है। तो हम समर्पण पहले करेंगे फिर ये बात को अपनाएंगे, तब ठीक है। और यदि हम भगवान को समर्पण नहीं किए, तब जो हम किए उसका जिम्मेदार भगवान नहीं है, सही बात, उसका जिम्मेदार हम ही है। सही जब बात। तक हम समर्पण नहीं करेंगे भगवान को अपने आप को, तब तक हमारी गलतियों का मतलब हम ही भोगेंगे उसको, उसका जिम्मेदार भगवान नहीं हुए। एकदम आगे सही। समर्पण करना।
बहुत रंजीता अच्छी भाभी, लगी। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, वंदना दीदी आपके परमिशन से, हाँ हाँ, कि जो बोलिए ना। इंसान जब गलती कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, और फिर भगवान जी के ऊपर ब्लेम डाल रहा है, तो बोले ठीक है, तुम्हारे अंदर वो ईश्वर बैठा था ना जो तुमसे कराया, तो तुमको पनिश नहीं करे, हम लोग उस ईश्वर को ही पनिश करे, उसने गलत करा है, बोले अब तो पनिशमेंट तो तुमको ही मिलेगी। हाँ, भोगना तो शरीर को ही है। वो है ना, इस पे और एक एक चीज है कि भगवान ने शक्ति दी है। अब उस शक्ति को आप कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सही तरीके से कर रहे हैं कि गलत तरीके से, क्योंकि बुरा काम करने के लिए भी शक्ति चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने सबको शक्तियां दी है, सब में वो कुछ ना कुछ बहुत सारी है ना खूबियां हैं। पर अब वो मनुष्य के ऊपर है, उसकी बुद्धि के ऊपर है, उसकी इंद्रियों के ऊपर है, उसके मन के ऊपर है कि उसको वो कैसे प्रयोग में ला रहा है ना। कोई कोई गलत बुद्धि का इस्तेमाल कर लेते और गलत प्रयोग में ले आते। तो गलत ये मनुष्य अपना दिमाग चला के करता है। कृष्ण भगवान नहीं बोलते कि गलत करो, उन्होंने तो शक्ति दी कि तुम कुछ करो, है ना। तो हम पे, मनुष्य पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि वो कैसे उस शक्ति का इस्तेमाल करे, कैसे है ना उसको लेके जाते, किस लेवल पे लेके जा रहे। तो इसमें बहुत है ना इसका मायने रखता है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है कि गलत क्यों किया किसी ने, सही क्यों किया किसी ने। तो ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। चलिए हम वो आज के, ज्ञान ज्ञान के ऊपर है ना, उन्होंने कितना ज्ञान लिया है। हाँ जो अज्ञानी है वो ही गलती कर रहा है ना, जिसने भगवान का ज्ञान ले लिया वो तो फिर गलती करेगा नहीं। अगर उसे गलती हो भी जाएगी तो वो, उसको खुद को पश्चाताप होगा, वो अपने आप से माफी मांग लेगा, वो अपने रिश्ते, अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करेगा। लेकिन जो कृष्ण की राह पे पूरी तरह चला ही नहीं है, उसे ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए वो बार बार गलतियां करता रहेगा। सही बात है। तो यही बहुत सारे पॉइंट्स है इस टॉपिक के ऊपर। चलिए, बहुत अच्छा था आज का सेशन। अभी हम चैंटिंग करते हैं। चलिए, कौन करेगा? चैप्टर 10 श्लोका 1। मुझे जो दिख रहे मैं उनमें से ही बुला लेती हूँ। सरोज भाभी, हम चैंटिंग करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर हाँ, लेंगे। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच भूय एव भूय एव महाबाहो महाबाहो शृणु मे शृणु मे परमं वचः परमं वचः यत्तेऽहं यत्तेऽहं प्रीयमाणाय प्रीयमाणाय वक्ष्यामि वक्ष्यामि हितकाम्यया। हितकामया। श्लोका 2। न मे विदुः न मे विदुः सुरगणा सुरगणा प्रभ सुरगणा प्रभवम् प्रभ- प्रभवम् न महर्ष्यः न महर्षयः अहमादिर् अहमादिः हिम देवानां देवानां महर्षिणां महिर्षीणां च सर्वशः। च सर्वशः। श्लोका 3। यो माम यो माम जमनादिं च च मनादिं च वेति लोक वेति लोक महे